दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जो सुनते ही लोगों के ज़हनों में अजीबो-गरीब सवालात उठने लगते हैं। इस नाम के आते ही कई दिलों में शक की लहर दौड़ जाती है। कुछ चेहरों पर हैरत नमूदार होती है तो कुछ दिलों में खौफ और तजस्सुस जागसी हो जाता है। सवालात कुछ यूं जन्म लेते हैं, क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो शर्मनाक हो? क्या अंधेरे में वो हरकत की जाती है जो छुपाई जाती है? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर अखलाकी अमल करते हैं, इसीलिए रोशनी बुझा दी जाती है? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के ज़हनों में भी ये शुबहात और तजस्सुस अरसे से मौजूद है। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं, बातें जो तहकीक के बगैर सीना बसीना फैलती गई है। कहा जाता है कि जब 10वें मुहर्रम की रात आती है और शिया हज़रात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाया जाता है। इसीलिए बारगाह को बाहर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शाम गरीबा की रात कुछ गलत होता है। बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना, ऐसी बातें सुनकर कई नस्लों के ज़हनों में खौफ और तजस्सुस भर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि उनमें से बेशतर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत को देखा ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक किरदार है ऐमन। एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखती थी और उसने बचपन से ही शाम गरीबा के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। कॉलेज में उसकी दोस्त ज़ैनब थी जो एक शिया लड़की थी। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, कॉलेज कैंपस में शाम गरीबा के हवाले से सरगोशियां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खेमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। ऐमन का दिल इन बातों से लरजने लगा। वो ज़ैनब से पूछना तो चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में अकेली बैठी तो ऐमन ने नजरें झुकाई। आवाज कांप रही थी मगर उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से उसके ज़हन में था। ज़ैनब, क्या वाकई शाम गरीबा में तुम लोग खेमों के अंदर कोई गलत काम करते हो? ज़ैनब लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उसे दिल में चपन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, ऐमन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबा चलो, अपनी आंखों से देख लो कि वहां क्या होता है। ऐमन हैरान रह गई। दिल चाह रहा था कि वो जाए मगर बचपन की डरावनी बातों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचती रही, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो तो, अगर ज़ैनब ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया हो। मुहर्रम के दिन एक करके गुजरते गए। कॉलेज में शाम गरीबा के बारे में बातें पढ़ती रही। ऐमन का तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। ऐमन ने कांपते दिल से ज़ैनब को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा जाना चाहती हूं। ज़ैनब की आवाज में सुकून और खुशी समाया थी। शुक्रिया ऐमन, तुम खुद देखोगी कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों सहेलियां साथ निकल पड़ी। ऐमन का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंची तो ऐमन की आंखें हैरत से भर गईं। वहां एक बड़ा खैमा लगा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी, लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमाएं थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक जाकिर करबला के मज़लूम शुहदा का तज़किरा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंखें अश्बार हो गईं। ऐमन ने देखा कि एक तरफ सबीलें लगी थीं, लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे थे। ख़वातीन पर्दे में बैठी थीं और पूरे एहतराम से मजलिस सुन रही थीं। कहीं किसी बच्चे की सस्ती सुनाई देती थी, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। न कोई शोर गुल था, न कोई बेहयाई, न कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। ऐमन की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि बरसों से दिल में जमी हुई गलतफहमियां पिघलने लगी हैं। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे, सोच बदल गई और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो ऐमन तेजी से ज़ैनब के करीब पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। उसने ज़ैनब का हाथ थामते हुए कहा, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था।
زینب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایمن کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور نرمی سے کہا، شکریہ ایمن کہ تم نے خود آ کر سچ دیکھا۔ امام حسین کی قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہ چلو، سچ کو خود تلاش کرو، آنکھوں سے دیکھو، دل سے سمجھو۔ ایمن کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ سکون جھلک رہا تھا۔ برسوں سے دل میں جمع ہونے والی غلط فہمیاں جیسے نکل گئی تھی۔ زین کے دریچوں سے اندھیرا چھوٹنے لگا تھا۔ اس لمحے زینب سے اس کا رشتہ صرف دوستی کا نہیں رہا، اب ان کے درمیان محبت، سچائی اور احترام کا ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو وقت کی آزمائش پر پورا اترنے والا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی بھی فرقے، مسلک یا عقیدے کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، سوال نہیں اٹھاتے، نہ ہی کسی سے جا کر خود حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی غلطیاں معاشروں میں نفرت، بدگمانی اور دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ ایمن کی مثال ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب آپ دل سے سچ جاننے کا ارادہ کرتے ہیں تو غلط فہمیاں خود بخود مٹنے لگتی ہیں۔ شام غریباں کوئی پراسرار یا خوفناک رات نہیں، یہ ایک انتہائی باوقار، پردرد اور روحانی موقع ہوتا ہے جس میں امام حسین اور ان کے اہل خانہ کی تکالیف، صبر اور عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کی خاموشی میں گریہ کی صدائیں ہوتی ہیں اور ماتم کی ہر صدا میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ ظلم کے آگے جھکنا نہیں، سچائی کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ہمیں فرقوں میں نہیں، انسانیت میں جینا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں سچائی، بھائی چارے اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم خود تحقیق نہیں کریں گے تب تک افواہیں ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کرتی رہیں گی۔ اور یہی شام غریباں کا اصل پیغام ہے، خود سچ دیکھو، سچ سنو اور سچ پر چلو۔